जय हिंद बच्चों, मैं राहुल शर्मा परीक्षा एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। बेटा हम लगातार कोडिंग डिकोडिंग की क्लासेस पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने दूसरा टाइप चल रहा था हमारा लेटर कोडिंग। उसके हमने 4 तरीके के क्वेश्चन कर लिए थे। हमने टोटल बताया था 8 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं लेटर कोडिंग से। क्लियर है? तो 4 तरीके के कर लिए थे हमने। कौन कौन से? फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस और बॉबल कोडिंग। इतना हमने कर लिया था। तो आज हम लेके आ रहे हैं 5वां टाइप। ठीक है, तो 5वें टाइप का क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है बेटा KNIFE, नाइफ। नाइफ की कोडिंग दी है बेटा MPKG और MPKHG। नाइफ की कोडिंग दी है। आपसे पूछ किसकी कोडिंग रहा है? आपसे कोडिंग पूछ रहा है बेटा DTGCF। आपसे कोडिंग पूछी है DTGCF का कोड क्या होगा? बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बेटा। आंसर दिया करो जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें टाइप देखना है फॉरवर्ड पैटर्न वाला। देखिए K से M यानी कि +2 हो रहा है, हाँ या ना? क्या हो रहा है सर? +2 हो रहा है। देखिए 11, 14, 9, 6 और 5। सर हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे करेंगे तो क्या 13, 16, 11, 8 और 7। 11 से 2 जोड़ा 13, 14 से 2 जोड़ा 16 और 9 से 2 जोड़ा 11 और 6 से 2 जोड़ा 8, 5 से 2 जोड़ा 7। सर हमें पता चल गया कि फॉरवर्ड पैटर्न इसमें लग रहा है और हमें करना क्या है? +2 करना है, हाँ या ना? चलिए, तो वही चीज आप इसमें करोगे। 4 और 2 6, 20 और 2 22, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 3 और 2 5, आगे करते हैं 6 और 2 8। आपका आंसर क्या आया? FVIEH। लेकिन बेटा हमने स्टार्टिंग में ही कोडिंग डिकोडिंग शुरू करी थी, तभी बता दिया था। ये आंसर क्या है? गलत है। जरूरी नहीं है जो इसमें हो रहा है +2 तो इसमें भी +2 होगा। क्यों? देखिए ये हमारा क्या है? नाइफ। नाइफ क्या है? एक मीनिंगफुल वर्ड है, यानी कि हमारा कोड है और कोड को किया है डिकोड से। तो यहां पर आपको दे क्या दिया? डिकोड दिया है, ना कि कोड। कोड तब देते जब कोई मीनिंगफुल वर्ड होता। तो ये क्या दिया है आपको? डिकोड दिया है। क्या दिया है बेटा आपको? डिकोड दिया है। तो जब डिकोड दिया है तो आप यहां +2 नहीं करेंगे। अगर आपका आंसर इसी से आ रहा था कोड, अगर इसी से कोड आ रहा होता यानी कोई मीनिंगफुल वर्ड आ रहा होता तो आप क्या करते? +2 कर देते। लेकिन नहीं आ रहा है तो आप करेंगे क्या बेटा? अब आप -2 करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ +2 हो रहा है तो हो सकता है पीछे जा रहा हो। -2 करेंगे तो 4 में से 2 माइनस किया तो B, R 7 में से 2 माइनस किया 5, E और A T। आंसर क्या आ गया आपका? ब्रेड। BREAD, ये आपका आंसर होगा, राइट आंसर। क्लियर है, हाँ या ना? जरूरी नहीं है बेटा कि जो यहाँ +2 कर रहा है तो आप भी +2 करोगे। पहले आपको मैंने सबसे पहले यही चीज़ बताई थी कि कोडिंग होती क्या है, डिकोडिंग होती क्या है। हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन हम करते हैं एग्जाम में बेटा, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वजह से गलत हो जाते हैं कि हमारे दिमाग में यही बिठाया गया होता है या हमने किताबों में यही पढ़ा होता है कि जो लॉजिक यहाँ लग रहा है बस वो लॉजिक वहाँ लगा दो और आंसर दे दो, और सबसे पहला आंसर वही होता और आप लगा के आ जाते। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा 5वां टाइप था और 5वें टाइप का नाम था बेटा डिकोड, यानी कि डिकोड करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको DOOK। इसका कोड दिया है CENPNPJL।
इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है, FH NP CE, क्लियर है? इसका कोड आपसे पूछा है, तो बताइए बेटा, आंसर बताइए जल्दी जल्दी, आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं सर, हमें देखते हैं थोड़ा ध्यान से कि यहाँ पे कितने लेटर हैं, 4, और यहाँ पे 8, यानी 4 से 8 लेटर हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। जब भी ऐसा कोई देखने के लिए मिले आपको कि डबल लेटर हो रहे हो, तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, क्या कि हो सकता है इससे एक माइनस करा हो, एक प्लस किया हो, ठीक है? तो आप देखेंगे सर, यहाँ से D से एक माइनस किया तो C, और एक प्लस किया तो E, यानी कि एक से वो क्या कर रहा है, 2 बना रहा है, एक माइनस करके और एक प्लस करके। यहाँ पे देखा NP, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस। यहाँ तक बात क्लियर है? तो वही आपको करना है। तो अब आपको क्या दिया है बेटा, ये डिकोड दिया है। यहाँ पे कोड देके डिकोड दिया था, लेकिन अब डिकोड से कोड पूछ रहा है। तो इन दोनों के बीच में, यानी 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7, G, इसके बीच में O, इसके बीच में O, इसके बीच में D। आंसर क्या आ जाएगा, GOOD। गुड, क्लियर है? क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए, तो ये था हमारा 5वां टाइप। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब अगला जो टाइप है हमारा, उसका क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है HAND, हैंड, हैंड को लिखा गया है WMZS। आपसे पूछ रहा है बेटा READ, रीड का कोड पूछ रहा है। बताइए। चलिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है। 8, 1, 14 और 4, 23, 13, 26, 19। सर 8 से 23 हो रहा है, 1 से 13 हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा फॉरवर्ड पैटर्न में, हाँ या ना? जब फॉरवर्ड पैटर्न में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेंगे हम? सर रिवर्स पैटर्न लगाएंगे। और रिवर्स पैटर्न के लिए देखो, पहले वाले का लास्ट वाले से, पहले वाले का लास्ट वाले का, और लास्ट वाले से पहले वाले का। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? देखिए H से क्या हुआ, S हो गया, H से क्या हुआ है, S हुआ है, यानी कि क्या है ये, अपोजिट। क्या है, अपोजिट है। H का S अपोजिट है, D का W अपोजिट है, M का N अपोजिट है, और A का Z अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या है, रिवर्स पैटर्न लग रहा है। किस वे में लग रहा है बेटा? अपोजिट में लग रहा है, ठीक है? अपोजिट में क्या लग रहा है, रिवर्स लग रहा है। क्लियर है? अब इसको चेक कर लेते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। अब हमें करना क्या है, लास्ट वाले को फर्स्ट, D का W, हाँ या ना? R का बेटा I, इंडियन रेलवे, R का क्या हो गया, I, A का Z, E का ड्यू, DE, D का क्या होता है बेटा, ड्यू, सॉरी E का क्या होगा, इवनिंग, V, E का क्या होगा, V। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, WZVI, WZVI। यहां तक क्लियर है बेटा, हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए बेटा, ये था हमारा क्या, अपोजिट। अब उसके बाद बात करते हैं, अगला जो टाइप आता है हमारा वो आता है, चलिए उसका क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, टाइप वाइज पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। एक क्लास में सबके मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है?
चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बेटा, TELEPHONE, टेलीफोन को लिखा गया है बेटा ENOHPELET। क्लियर है? आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछा है ALIGATOR, इसका कोड पूछा है। बताइए, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा होगा, जो वर्ड यहाँ पर हैं वही वर्ड यहाँ पर होंगे, हाँ या ना? जो वर्ड आपको कोड में दिए गए हैं वो उसका जो डिकोड दिया होगा उसमें सेम वर्ड दिए होंगे, लेकिन बस उसकी पोजीशन चेंज कर दी होगी, यानी कि जो कुछ लास्ट में होगा वो फर्स्ट में कर दिया होगा या पोजीशन चेंज कर दी होगी। तो सबसे पहले आपको सर क्या देखना है कि जब पोजीशन चेंज करता है तो हमारा ये जो अगला टाइप है बेटा, ये है पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड यानी कि इसमें करेगा क्या? पोजीशन चेंज कर देगा। ठीक है, तो देखो हम यहां से देखा हमने NE, यानी कि उसने किया क्या है बेटा? उल्टा लिख दिया। क्या लिखा है? इधर से देखो NEOH, पीछे की साइड से वो उल्टा हुआ लिखता हुआ जा रहा है, PE, क्लियर है? LE और T। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे ROTAGILA। आंसर क्या हो जाएगा? ROTAGILA। यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये था हमारा पोजीशन वाले क्वेश्चन। अब इसका अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। चलिए अगला बेटा जो क्वेश्चन है वो देखिए, RESULT, रिजल्ट को लिखा गया है SULTRE। आपसे पूछ रहा है BRIGHT, ब्राइट। क्या पूछ रहा है? ब्राइट। तो वही पोजीशन वाला क्वेश्चन है, तो करिए। सबसे पहले देखना क्या है, हमारा SU आ रहा है सर, फिर LT आ रहा है, यानी कि उसने किया क्या है बेटा? दो दो के पेयर बना दिए, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, यानी कि लिखा था हमारा 1 2 3 की फॉर्म में और उसने लिख दिया है 2 3 1 की फॉर्म में। हाँ या ना? समझ में आया बेटा लॉजिक? क्या किया है? पहले उसने दूसरे वाले को लिख दिया, फिर उसने तीसरे वाले को लिख दिया, फिर पहले वाले को लिख दिया। तो वही हम करेंगे। सबसे पहले हम दूसरे वाले को लिखेंगे IG, फिर तीसरे को लिखेंगे HT, फिर पहले को लिखेंगे BR। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा आंसर हो जाएगा IGHTBR। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, पोजीशन वाले से ही। चलिए बेटा, आज की क्लास और थोड़ी सी छोटी होगी, इससे आगे की जो क्लासेस होंगी बेटा वो सारी 1 घंटे से ज़्यादा की ही होंगी। ठीक, क्योंकि आज हमें ये केवल लेटर वाले ही ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम नंबर वाले शुरू करेंगे और मिक्स्ड शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन है बेटा, BREAKTHROUGH, इसको लिखा गया है EAOUHRBRGHKT। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछा है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION। ठीक है, जब भी इतना बड़ा सा क्वेश्चन लगे तो वही हो रहा होगा कि आपको करना क्या है,
पोजीशन में इंटरचेंज करना है, और पोजीशन में इंटरचेंज करना है तो आप पहले करोगे क्या, इस तरीके के क्वेश्चन में बेटा हो सकता है पहले तो नंबर ऑफ लेटर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो सकता है 6 के पार्ट में बांट दिया हो फिर चेंज किया हो। तो देखिए 6 के पार्ट में अगर हम इसे तोड़ना चाहें तो यहाँ तक होगा। कुछ समझ में आया सर, के टी लास्ट में है फिर ई ये नहीं, इस तरीके से नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको लग रहा है कि इस तरीके से नहीं हो रहा है तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो किया था पेयर बनाने वाला, 1 2 3 4 5 6, हमारे कितने पेयर हैं, 6 पेयर हैं। अब कर क्या रहा है बेटा, वो उसको क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले ई है यानी कि दूसरा ले रहा है वो, फिर उसके बाद लिया 5वां, फिर उसके बाद लिया उसने चौथा, फिर उसके बाद लिया उसने बेटा पहला, फिर उसके बाद 6वां और लास्ट में लिया है तीसरा, यानी कि 254 163 इस तरीके से अरेंज किया है। तो आप भी उसे क्या कर दोगे, इसी तरीके से अरेंज कर दोगे। सबसे पहले नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले 2 यानी कि ST, 2 के बाद 5 TI, 5 के बाद बेटा क्या ले रहा है, चौथा BU, फिर उसके बाद 1 DI, फिर उसके बाद 6 यानी कि ON, और फिर उसके बाद 3, तीसरे पर क्या है बेटा RI, क्या है RI। यहाँ तक क्लियर है। तो आपकी जो कोडिंग आएगी वो क्या आएगी, ST TI BU DI ON RI, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये था हमारा जो अगला टाइप था वो क्या था, पोजीशन बेस्ड, यानी कि पोजीशन की इंटरचेंज करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और बेटा मैं रीजनिंग का बस एक ही चीज़ बताऊंगा, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे रीजनिंग की उतने ही लॉजिक आपके माइंड में सेट होंगे। आप पहली बार जाके क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में तो आपके दिमाग में कुछ भी लॉजिक क्लिक नहीं करेगा, और उससे पहले आप घर पर उस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके गए होंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ इस तरीके का मैंने क्वेश्चन किया था तो शायद ये लॉजिक लग सकता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और हमारे साथ लगातार बने रहना होगा बेटा। सारे जो लॉजिक हैं आजकल के एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं अपडेटेड, वो सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। अब जो बेटा जो टाइप आ रहा है वो यही टाइप है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। 2016 UPSI में भी पूछा गया था, ठीक, और भी कुछ CGL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और अगला जो टाइप होगा हमारा वो होगा बेटा इलॉजिकल, यानी कि जिसका कोई अलग लॉजिक हो, यानी स्पेशल हो क्वेश्चन, ठीक। जो अब तक पढ़े हैं उसमें से कुछ भी समझ में ना आए कि ये लॉजिक नहीं लग रहा है, तो आप कुछ अलग ही लॉजिक क्लिक करेगा, वो क्या होगा, इलॉजिकल। अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, SSC CGL हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका UPSI हो, ठीक है। तो हम सारे क्वेश्चन को करेंगे और उसके सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, चलो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बेटा, YERAL, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ETLA, ठीक, DCLO, और यहां आपसे पूछा था क्या आएगा, यहां आपसे पूछा था क्या आएगा, बताइए बेटा, लगाइए लॉजिक, आंसर दीजिए बेटा जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन मैं क्लास में भी करा चुका हूँ। चलिए देखा हमने, सर थोड़ा दिमाग से देखेंगे, इसे थोड़ा ढंग से देखेंगे तो हमारे दिमाग में एक लॉजिक क्लिक करेगा कि कहीं ना कहीं ये मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। कौन सा, EARLY, अर्ली, क्या बना, अर्ली, और अर्ली का जो अपोजिट दे दिया है उसने क्या दिया है, लेट। और यहाँ देखो दिमाग से देखोगे, थोड़ा ढंग से प्रेशर डालोगे दिमाग पे तो आपको दिख रहा होगा COLD, कोल्ड, और कोल्ड का अपोजिट आएगा बेटा क्या, HOT, हॉट। आंसर क्या आ जाएगा, HOT, यानी कि आपको ऑप्शन में मिलेगा H
HOTO, इस तरीके से ऑप्शन में लेंगे, उसमें आपको देखना है। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका? HOT, हॉट। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है मैं खुद से बना के आपको ये दिखा रहा हूँ कि हाँ इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते, नहीं, सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ठीक, चलिए तो अब हम क्वेश्चन करते हैं एक, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। SOMBRE को कोड किया है बेटा HLND और V। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है FIGARO, FIGARO। चलिए देखिए और करने की कोशिश करिए, कुछ समझ में आ रहा है लॉजिक? आंसर दीजिए बेटा, जल्दी जल्दी बताइए। सर सबसे पहले क्या करना है हमें? नंबरिंग कर लो, 18 और 5, 8, 12, 14, 4, 20, 22। क्लियर है सर? 19 से 8 हो रहा है। या फिर एक चीज़ और समझ में आ रही है सर, ये अपोजिट है हाई स्कूल, हाँ या ना? सर ये भी अपोजिट है, चलो ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक सर, ये भी अपोजिट है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन सर B से D यहाँ पे क्या है? +2। सर R से T यहाँ पर क्या है? +2। और सर E का अपोजिट V, यानी कि ये 4 लेटर हैं, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट। बाकी ये जो 2 लेटर हैं इनमें क्या कर रहा है? +2 कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करेंगे कि इसमें तो क्या किया आपने 3 लेटर में, हो सकता है ज़्यादा भी लेटर दे दें। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो लॉजिक एक समझ में आएगा बेटा। ये आपका क्या है? ऑड नंबर, S ऑड पर आता है 19 पर, ये भी ऑड पर, ये भी ऑड पर और ये भी ऑड पर। यानी कि जितने भी ऑड पर आ रहे हैं, प्लेस ऑफ वैल्यू जिनकी ऑड होती है, उनका तो उसने क्या किया बेटा? अपोजिट किया है। क्या किया है? उनका अपोजिट कर दिया है। और जितने भी इवन वाले हैं 2 और 18, उनमें +2 कर दिया है। यानी कि इसका लॉजिक क्या है? जो भी ऑड नंबर यानी कि प्लेस ऑफ वैल्यू उसकी ऑड होगी, उसमें क्या करना है? उसको रिवर्स यानी अपोजिट करना है। ठीक, और जितने भी इवन वाले होंगे उनमें क्या करना है? +2 कर दीजिए बेटा। ये हमारा क्या है? इवन पर 6 और 2 8, आई हमारा 9 पर, तो आई का अपोजिट R, ये हमारा अपोजिट तो T, ये हमारा इसका अपोजिट बेटा Z, R का 18 और 2 20 और O का L। आंसर क्या होगा? HRTZTL। HRTZTL हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? बताइए जल्दी, हाँ या ना? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंसर दीजिए बेटा इन क्वेश्चंस का। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके सामने, PART। पार्ट को लिखा गया बेटा EKGI। तो आपसे पूछ क्या रहा है? GOBUKT, इसका कोड पूछ रहा है। बताइए, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। सर सबसे पहले करेंगे क्या? नंबरिंग कर लो, 16, 1, 18, 20, 5, 11, 7, 9। कुछ समझ में आया? सर अगर हम फॉरवर्ड पैटर्न लगाएं तो कुछ भी समझ में नहीं आया, रिवर्स लगाएंगे तो बेटा PIAG, नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो रिवर्स नहीं आ रहा है, फॉरवर्ड नहीं आ रहा है, तो क्या क्रॉस लगा के देखें? देखिए जरा ध्यान से। हाँ सर इसमें कुछ समझ में आया कि A से +5 हुआ, सॉरी +4 हुआ, हाँ या ना? और P का क्या कर दिया उसने? अपोजिट।
यहाँ से देखो ये अपोजिट है और यहाँ से क्या है, ये अपोजिट है। कुछ समझ में आया? हाँ या ना? सर थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, बॉबल्स। क्या है? बॉबल्स है। तो बॉबल में क्या करना है बेटा, +4 कर रहा है, बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनका अपोजिट। ये सारे लॉजिक आपके दिमाग में तब आएंगे जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, या ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आएंगे समझ में, ऐसे नहीं आएंगे। तो सर हमें ये देखना है कौन कौन से बॉबल्स हैं, यू बॉबल्स है और ओ बॉबल्स है, तो क्रॉस पैटर्न ही लगाना है आपको भी। तो ओ का क्या करना है बेटा, +4, 15 और 4 21, जी का अपोजिट टी, बी का अपोजिट बाई, और यू में +4 तो बाई, और के का अपोजिट बेटा पी, और टी का अपोजिट जी। आंसर क्या हो जाएगा, यू टी बाई जी पी। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ऐसा मत करना कि ये चीज़ आपको मतलब थोड़ा सा लेवल हाई लग रहा है तो आप छोड़ दो इन क्वेश्चंस को। मैं बता रहा हूँ आजकल के एग्ज़ाम में जब भी लेवल बढ़ रहा है, जितने भी एग्ज़ाम हैं, ये CGL के कुछ पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप छोड़ना नहीं है, क्वेश्चंस को करना है, लॉजिक समझना है और इसी तरीके के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा हटके है। एक क्वेश्चन है BRIGAND, इसका कोड दिया है बेटा IYPNHU और K। पूछ क्या रहा है, रोम। किसका कोड पूछा है बेटा, रोम। और ऑप्शन भी दे रहा हूं साथ में ऑप्शन भी हैं इसके। ऑप्शन है बेटा YVSK, अगला है USVSQI VSRI, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन भी दिए हैं, इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बेटा। चलिए देख लेते हैं। 2, 18, 9, 7, 1, 14 और 4, 9, 25, 16, 14, 8, 21 और 11। क्लियर है? सर हमने देखा यहाँ से क्या है, +7, यहाँ से देखा +7, +7, +7, क्या है सर, +7 लग रहा है सब में। क्या लग रहा है, +7 लग रहा है। जब +7 लग रहा है तो हमें भी क्या करना होगा, +7। 18 और 7 25, 15 और 7 22, 13 और 7 20, और 7 और 5 12, यानी कि तो क्या आंसर आना चाहिए, YVTL। क्या ऑप्शन में है सर, किसी ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो क्या टिक करें, हाँ, नन ऑफ दीज नहीं बेटा, नन ऑफ दीज टिक नहीं करेंगे। थोड़ा सा और दिमाग लगाइए कि किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 7। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बेटा, 7। तो हर एक में क्या कर दिया उसने, 7 प्लस कर दिया है। जितने लेटर हैं उतना ही हर एक में प्लस कर दिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर क्या है, 4। तो हम क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे। 18 और 4 22, 15 और 4 19, 13 और 4 17, और 5 और 4 9। VSQI इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई?
तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उतना ही प्लस कर दे। तो एक बार ये चीज़ भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए एक स्पेशल सा क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसका आंसर आप मुझे बताना और कमेंट करके बताना। इसका आंसर मैं अगली क्लास में बताऊंगा, इस क्लास में नहीं। क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इसका आप कमेंट करके आंसर देना मुझे, ठीक। HOME होम को लिखा गया है बेटा J.B.E, क्लियर। STUDENT स्टूडेंट को लिखा गया है बेटा N.GAD। आपसे पूछ क्या रहा है, इंटेल INTEL का कोड पूछा है और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा किस किस का ये आंसर सही था या किस किस का गलत था। सब लोगों को ये आंसर देना बेटा, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।